Hi everyone, in our last video we have done till type 2 and in this video we will be starting from type 3. Okay, LCM and HCF हम कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. LCM दे रखा है टू नंबर्स का. इसमें एक फॉर्मूला याद रखना कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF. ठीक है, पूरे उसमें ये फॉर्मूला काम आएगा. The LCM of two numbers is 4 and is 4 times their HCF. मतलब LCM is 4 times their HCF. The sum of the LCM and HCF is 125. सम दे रखा है आपको इसका. पहले LCM and HCF का रेशो निकालो. यहाँ से 4:1 आ जाएगा. 4 यहाँ पे 1 बच गया यहाँ पे. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई. उसके बाद अगली चीज़ क्या दे रखी है आपको? LCM प्लस HCF दे रखा है आपको 125. अब बोला है कि जो इसमें से एक नंबर है जैसे 100, मतलब इसमें से एक नंबर क्या है 100. आपको दूसरा नंबर बताना है कि दूसरा नंबर क्या होगा. ओके, अब देखो यहाँ हमने पढ़ा कि LCM इक्वल्स टू 4 टाइम HCF. तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 4 HCF, LCM की जगह लिख सकती हूँ प्लस HCF इक्वल्स टू 125. 5 HCF मतलब HCF आ जाएगा आपका 125/5, दैट इज 25. ठीक है, HCF कितना आ गया? 25. इतनी चीज़ क्लियर होगी. एक चीज़ निकाल लो कोई भी HCF या LCM में से. अगर आपका HCF 25 है तो आपका LCM कितना होगा इसका 4 टाइम्स, तो 25 चौके 100 होगा. अब ये फॉर्मूला लगा दो. फर्स्ट नंबर इज 100, सेकेंड नंबर हमें निकालना है. LCM इज 100 and HCF is 25. 100 से 100 गया, सेकेंड नंबर इज 25. क्लियर हुआ? ये इसका आंसर आ जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन देखो. HCF और LCM दे रखे हैं. ये ना देखो, इफ़ द फर्स्ट नंबर इज, मतलब कोई नंबर है ए मान लो, उसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपका जो क्वोशंट है वो 44 आता है. ठीक है, आपसे पूछा है अदर नंबर क्या होगा. अगर आपका क्वोशंट 44 आता है ना तो आप ये निकाल सकते हो. कैसे बताया था? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ए कितना है आपका? 88 है. तो पहला नंबर आपका 88 आ गया. दूसरा नंबर आपको निकालना है. HCF एंड LCM आपका दे रखा है 44 इंटू 264. इस फॉर्मूला में डाला है मैंने, जो ये वाला अपना फॉर्मूला है ना, मैं कलर चेंज कर दूँ 1 मिनट. ये वाला फॉर्मूला इसको नोट डाउन कर लेना. इसमें डालिए हमने वैल्यूज़. ठीक है, कटिंग कर देते हैं. तो सेकेंड नंबर कितना आ गया आपका? 132. क्लियर? थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं. खुद कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, कर चुके हैं हम पहले. ठीक है, देखो क्वेश्चन समझो. HCF बोला है आपको कि दो नंबर्स का 21 है. LCM बोला है आपका 221 टाइम्स दी HCF, मतलब 221 टाइम्स दी HCF. ये आपका LCM आ गया. इफ वन ऑफ द नंबर्स लाइज बिटवीन 200 एंड 300, अगर एक नंबर क्या करता है इसके और इसके बीच में लाई करता है, एग्जिस्ट करता है. ठीक है, देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर. बेसिकली तो आपको क्या करना है, दूसरा नंबर बताना है कि दूसरा नंबर क्या होगा. सेम इस वाले फॉर्मूले में पुट करो. फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM. 221 इंटू 21 ये आपका LCM आ गया, इंटू 21 आपका HCF आ गया. क्लियर? अब देखो, ध्यान से देखो. अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो 441 आएगी. क्या ये 200 और 300 के बीच है? नहीं है.
ये एक ऐसा नंबर है जो 200 और 300 के बीच है, ठीक है। तो एक नंबर तो इसमें से क्या हो जाएगा, 221 ही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या होगा फिर, 441 होगा, ठीक है। दूसरा नंबर कितना आ जाएगा आपका, 441 आ जाएगा। आपसे सम ऑफ डिजिट्स पूछा है, तो 4, 4, 8 और 1 9। अरे अरे अरे, देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर इज, यही होना चाहिए। क्या गड़बड़ करी है मैंने, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके 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 ओके, काम करते हैं, 221 के फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। हम्म, 3 से जाएगा क्या, 17 से जा रहा है ना। ठीक है, अब अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊँ तो दिस विल बी 13 इंटू 17 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। ये होंगे इसके फैक्टर्स। अब अगर आपको बोला जाए कि यार इसका HCF क्या होगा, तो दोनों में 21 होना चाहिए। तो मतलब एक नंबर तो हो जाएगा आपका 13 इंटू 21, दूसरा हो जाएगा 17 इंटू 21, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखो, क्या ये 200 से 300 के बीच में है। 13 वन ज़ा 13, 3 1 कैरी, 13 टू ज़ा, हाँ है, ठीक है। तो एक नंबर आपका ये है, इसकी जगह इसको मार्क करो। दूसरा नंबर आपका ये है, इसका ही सम पूछा है आपको, तो कर लो। 17 वन ज़ा 17, 7 कैरी 1, 17 टू ज़ा 34 और एक 35, ये इसको ऐड कर लो, 7 5 12, 12 और 3 15, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। टीयर 2 का क्वेश्चन है ये, और इतना टफ भी नहीं था, ठीक है, डुएबल है मतलब क्वेश्चन। और अब मुझे एक, चलो यहाँ कर देती हूँ साइड में। द LCM ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज दिस टाइम्स देयर HCF, ठीक है। इफ देयर HCF इज 12, जब भी HCF दिया हो बिना सोचे समझे चुपचाप बोल दो कि यार पहला नंबर आपका 12A है, दूसरा नंबर आपका 12B है, ठीक है। जब भी HCF दिया हो, जैसे इसमें दे रखा था, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। अब आगे बोला क्या है कि LCM ऑफ टू नंबर्स, LCM कितना है आपका, LCM इज 204 टाइम्स देयर HCF, HCF कितना है 12। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 60, ठीक है। डिफरेंस दे रखा है आपको नंबर्स के बीच में, तो अगर मैं एक नंबर मान के चलूँ आपका 12A और दूसरा नंबर 12B, तो इनका डिफरेंस कितना है आपका 60। तो A माइनस B कितना हो जाएगा आपका 5, क्योंकि 12 5 60 होते हैं, कटिंग हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। देन A प्लस बी, मतलब आपसे x प्लस वाई पूछ रखा है बेसिकली, ठीक है। ओके, HCF इंटू LCM, ठीक है। HCF इंटू LCM अगर मैं करूँ, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें आपको चार अलग मिलेंगे। देन x प्लस वाई इक्वल्स, फिर इसको ना x मान के चलो वरना तुम ही कंफ्यूज होगी, ठीक है। एक्स वाई मान के चलो, यहाँ पे भी एक्स वाई मान लो, या फिर इसको ही ए प्लस बी मान लो, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। अब देखो एक फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर में यहाँ माइनस आ जाता है, हम माइनस वाला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास माइनस की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से ना हमें a प्लस बी वाला चीज़ चाहिए, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखो, जो बचा क्या बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। ये बचा, इसको हमने दूसरी साइड भेज दिया, 4 नहीं सॉरी 2ab ना, 2ab। अब अगर मैं कहूँ कि इसको खोल दें अगर हम, ठीक है, इसको खोल दें अगर हम, ए स्क्वायर
से अगर मैं खोल दूँ तो जो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अरे पूरा कट जाएगा यार। तो मुझे ना इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है, इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। एंड में करवाऊंगी मैं ये क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन पे आ जाओगी। I don't know why, like I'm getting very confused in question and I do not want to waste time. ठीक है, कि मैं बहुत देर तक इसी क्वेश्चन पे लगी रहूँ। एक बार मैं इससे गो थ्रू हो जाऊँगी अच्छे से, ठीक है, देन आई विल लेट यू नो कि ये कैसे होगा। चलो अपने नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ द HCF ऑफ द नंबर्स इज दिस, देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज। ठीक है, अब पहला नंबर आपका आ जाएगा 37A, दूसरा नंबर आ जाएगा आपका 37B। इसको पहला और दूसरा मान के चलो, ठीक है। पहला नंबर ये आ गया, दूसरा नंबर आपका ये आ गया। अब LCM क्या होता है, इसको दो बार नहीं लिखते हम LCM में, एक ही बार लिखते हैं, इस वाली चीज़ को लिख देते हैं, ये आपका LCM है, ठीक है। HCF आपको ऑलरेडी दे रखा है, 37 इज योर HCF, ठीक। अब हम फॉर्मूले में डाल दें, दिक्कत तो नहीं आएगी ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, हाँ ठीक है, फॉर्मूले में डाल देते हैं। प्रोडक्ट दे रखा है 1 इंटू टू इक्वल्स टू LCM इंटू HCF होता है, तो ये चीज़ दे रखी है, कितनी दे रखी है 6845 दे रखी है। LCM कितना है आपका 37AB है, HCF कितना है आपका 37 है, ठीक है। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। और पूछा क्या है, देन दी ग्रेटर नंबर पूछा है आपसे, कोई बात नहीं, पहले AB निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 37 टूज़ा कितने होते हैं, 224 एक 6 और 7, ठीक है। एंड 37 कटिंग करनी पड़ेगी ना इसकी, कर देते हैं। 6845 को 37 से डिवाइड करा, बंजाई करना पड़ेगा। 37 8 3 ऊपर से आया 4। अब 7 के डबल में 4 कहाँ पे आता है सोचो, 2 में आता है बट 2 तक नहीं जाएगा। 8 में आता है नहीं आता, 6 में आता है नहीं आता, 9 में आता है नहीं आता, 7 में नहीं आता, 5 में 4 में नहीं आता। अब सिंपली क्या करो, तुम 40 का टेबल पढ़ो, देखो 40 80 120 160, ठीक है, 200, देन 240 280, ठीक है, एंड देन 320, हाँ 320, 40 8 320। अब इसको ट्राई करो कि 8 पे कितना जा रहा है, 8 7 56, 6 से लगे 5, 8 या 24, 24 और 5 29, हाँ ठीक है परफेक्ट, 8 आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे मैंने ना ध्यान थोड़ा भटक गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रही है, तो मुझे वो गड़बड़ भी समझ नहीं आ रही, कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ, क्या करना है। एक्स वाई दिया तो नहीं है मैंने, है ना, स्क्वायर तो नहीं है, तो गड़बड़ क्या कर रही है, कुछ तो फील आ रही है मुझे, नहीं कुछ तो है, पता नहीं। यार 37 से 6845 जाएगा तो है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि ये ना जाए, तो क्वेश्चन का पॉइंट ही नहीं बनता। बट किस पे जा रहा है, इतनी कन्फ्यूजन काहे हो रही है। 6845 37 वन सा 37, ठीक है, दूसरा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हाँ तो 8 3 ऊपर से है 4, ठीक है, 8 का कराना है 8 7 56 6 5 1 24 24 और 5 29, ठीक है, 8 ठीक है, ऊपर से आया 5 5 का
185 आ रहा है ना, इसको कटिंग करो, यहाँ 185 आ गया। अब ये भी 5 से जाएगा, तो आपका a इंटू बी कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, जब आपका a इंटू बी इक्वल्स टू 5 आ गया, तो अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ, निकाल सकते हो, a इंटू बी इक्वल्स टू 5। तो इससे हमें पता चलता है कि HCF आपका दे रखा था ऑलरेडी। अगर a इंटू बी ये दे दिया, HCF ये दिया था, इंटू बी इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू क्वेश्चन का है ये वाला है ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर आप देखोगे तो 37 185 ही आना चाहिए ना, क्योंकि 5 का मल्टीपल आना चाहिए। इस टाइम मैंने ये सोच के क्वेश्चन अटेम्प्ट किया कि 5 का मल्टीपल आना चाहिए, बट स्टिल मैं ना शॉर्ट ही नहीं दूंगी बिकॉज आई हैव कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, देयर एचसीएफ इज दिस एंड वन ऑफ द नंबर 77, अदर नंबर इज, ये तो इजी है ना। 77 इंटू सेकेंड नंबर निकालना है हमें, एचसीएफ आपका 11 है, एलसीएम आपका 231 है, तो 7 जा 7 या 21, 7 या 21, सेकेंड नंबर क्या आ गया आपका 33, ये आ जाएगा। एट्थ क्वेश्चन, द एचसीएफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर दिस इन दिस, इफ वन नंबर इज this percent 50% more than the other number, what is the smaller number of the two? ठीक है, अगर मैं मान के चलूँ 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। तो अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 3 होगा, मतलब उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये मतलब होता है इसका बेसिकली। तो ऐसा मान के चलो कि एक नंबर x है, ठीक है, तो x का 50% निकालना, x/2 आ गया, तो मतलब आपने x में x/2 ऐड करना है, दैट इज 3x/2। ठीक है, तो दूसरा नंबर आपका 3x/2 आएगा। उसके बाद देखो कि 20 आपका HCF दे रखा है, 120 आपका LCM दे रखा है। ठीक है, कटिंग कर दो, अगर कट रहा है कुछ, 3 1 जा 3, 3 4 जा 0, तो x स्क्वायर आपका आएगा 40 इंटू 40, दैट इज x इक्वल्स टू 40, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो। The sum of and the difference between the LCM and HCF of the two numbers are this and this respectively. If one number is this, then the other number is, other number क्या होगा। ठीक है, इसको ना हम सब्सटीट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बोला है कि आपका जो LCM है और HCF है उसका सम कितना है 512, और इनका डिफरेंस कितना है 496। ठीक है, ये चीज़ बोल रखी है आपको। उसके बाद आपको इक्वेशन मान लो उसको 1 एंड 2, इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, नो सॉरी हम चेंज नहीं करेंगे साइन, माइनस करते हैं तब साइन चेंज होते हैं। ठीक है, इसको ऐड करना है, तो 1L 1L 2L हो गया, ये प्लस माइनस से कट जाएंगे, इसको ऐड करो 6, ये आ गया 1008। ओके, एंड देन L आपका आ जाएगा 2 5 10 0 2 चौके, ये आपका LCM। क्लियर हुआ। अब अगर आपको HCF निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, HCF निकाल दो। जैसे मान लो मैं इस वाली में, फर्स्ट वाली में पुट कर देती हूँ, 504 प्लस h इक्वल्स टू 512 एंड HCF इक्वल्स टू, ठीक है, दिस वुड बी योर HCF। क्लियर हो गया, LCM भी निकल गया, HCF भी निकल गया। अब आपको बोला है एक नंबर 72 है, अब अपना फॉर्मूला लगा दो, 72 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। क्लियर, 8 9 जा 72, 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45, 5 यहाँ गए, 9 6 जा, तो सेकेंड नंबर वुड बी 56। ठीक है, ये फर्स्ट वुड बी योर आंसर। और 2022 के टीयर 2 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब यार SSC इजी क्वेश्चंस भी पूछता है,
बट इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग, है ना। आप देख सकते हो हमने कितना टाइम लिया इस क्वेश्चन को करने में। बेसिकली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड इफ यू विल कीप ऑन ट्राइंग कि हाँ ठीक है, पेपर से पहले एलसीएम हमने 3 बार रिवाइज कर लिया, यही किरण वाला कर लिया, या एक बार रिवाइज कर लो बाकी मॉक लगा लो, तो फिर स्पीड पकड़ हो जाती है मेरे हिसाब से तो ना। चलो कहाँ आ गए हम, 10th क्वेश्चन में आ गए हम। 10th क्वेश्चन बोल रहा है कि LCM of two numbers is this times their HCF with the sum of their HCF and LCM being this. If one of the two numbers is this, what is the another number? ठीक है, ये पूछा है इसमें। अब आप HCF को H ही मान लो, ठीक है, और LCM क्या बोला है इन्होंने, LCM आपका कितना है, टू नंबर्स इज 56 टाइम HCF, मतलब 56 H मान लो, ठीक है, विद द सम ऑफ HCF एंड LCM being L प्लस H दे रखा है आपको कितना, 1710। अब मैं L की जगह यही पुट कर दूँ 56H प्लस H इक्वल्स टू 1710, तो 57 हो जाएगा, H इक्वल्स टू 1700 सॉरी 10 अपॉन 57, ठीक है। अब देखो ये टेबल में कहाँ तक जाएगा, 60 दूना 120 होते हैं, 60 दिया 180 होते हैं, तो 3 से करके देखो इसको, 3 7 21 2 3 17, हाँ ठीक है जाएगा। HCF आपका 30 आ गया, ठीक है। If one of the two numbers is this, then what is the another number? So simple. अगर आपका HCF 30 है तो LCM निकाल सकते हो 56 इंटू 30 करके। अब आपको बोला है फर्स्ट नंबर आपका 240 है, सेकंड आपने निकालना है, LCM आपका आ गया 56 इंटू 30 एंड HCF आपका ऑलरेडी 30 है, ठीक है। इससे ये काटो, सॉरी एक ही है तो एक ही कर सकता है, एक काट दिया हमने, ठीक है। 3 से इसको काट दो, 3 8 24, ठीक, 8 1 8, 8 7 56, सेकेंड नंबर आपका आ गया और 7 या 21 और एक 0, 210, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद LCM ऑफ x एंड y इज दिस, LCM दे रखा है, HCF दे रखा है, x पूछ रखा है, x दे रखा है, y पूछ रखा है, सिंपली x की वैल्यू पुट करो, y हमें निकालना है, LCM 441 है, HCF आपका 7 है, ठीक है। 7 7 ये एंड y इक्वल्स टू 7 6 42 7 63 63, दिस वुड बी आंसर, ठीक है। 12th क्वेश्चन पे आ जाओ, द LCM HCF LCF टू नंबर्स इज दिस एंड रिस्पेक्टिवली वन ऑफ द नंबर्स इज दिस, इजी है ना, निकाल सकते हो, सेम फॉर्मूला लगेगा। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 48 एंड 64, मतलब LCM दे रखा है, इज डैश टाइम्स द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। तो मतलब सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका HCF निकाल लो एंड देन इसका LCM निकाल लो, पहले LCM निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका 48 एंड 64 का, 48 एंड 64 का, तो 2 से कर दूँ, 24 32 12 16 6 8 4 फिर से 2 2 3, ये आ जाएगा LCM इसका, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसका HCF निकालूँ, मैंने बोला छोटा वाला नंबर उठा लो, 12 का टेबल पढ़ो, 12 24 36, 36 इसमें भी आता है, तो 36 इसका HCF हो जाएगा। अब ये देखो कि ये 36 के कितने टाइम्स हैं, ठीक है, तो 36 के कितने टाइम्स हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 72, और 26 से अगर आप 72 का कंपैरिजन देखोगे तो 26 इंटू 2 इज 72, ठीक है। ओके, हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? आई डोंट थिंक सो, 26 36 गुना 72 होते हैं, 24 बार 36, द least common multiple of 48 is dash times the highest common factor of this and this। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 है, इसका LCM ये है, तो गड़बड़ क्या हुआ। एक और तरीका LCM निकालने का, जैसे 64/48 करो, उसकी कटिंग करो, 16 से कर दूँ, 16 चौके 64, 16 3 48, अब इसको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, 64 इंटू 3 192, ये आ रहा है इसका LCM। यार मैंने ना गड़बड़ कर दी शायद, यहाँ पे कुछ LCM निकालने में, ठीक है, तो एक ठीक है,
अब ये देखो ये 36, पर फिर भी ओ माय गॉड, व्हाट हैव आई डन, लाइक लिटरली। देखो 12 का 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। 18 का करो, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, एंड देन 3, सॉरी 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, ठीक है। तो 6 कॉमन है, 6 इसका HCF है। अब 192 6 का कितने टाइम्स है, 6 3 18, 6 दूनी 12, 32 टाइम्स। तो 32 आंसर आएगा, ठीक है। मैंने HCF भी गलत निकाल दिया और LCM भी गलत निकाल दिया, पता नहीं कैसे, कहाँ दिमाग था मेरा बाहर चढ़ने गया हुआ। ओके छोड़ो, नेक्स्ट देखते हैं अपना 14 क्वेश्चन। The ratio of two numbers is this and this and their HCF is this, their LCM is, ठीक है। कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले ये देखो क्या ये आपस में को प्राइम है, मतलब एक दूसरे के टेबल में आते हैं, नहीं आते, ओके ठीक है, ये को प्राइम है। जब भी को प्राइम ना हो तो 7 इंटू 8 कर दो, एंड देन 13 इंटू 8 कर दो, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। हाँ करो, 7 8 56, एंड 56 8 8 छिक्के 48, या फिर ऐसे करते हैं ना, 8 8 64, 13 7 91, ठीक है। 4 कम 4, 6 कम 6, 9 चौका 36, 36 और 6 42, 2 4, 9 चौका 54, 54 और 4 58। ओह माय गॉड, ये क्या किया मैंने, माँ क्या कर दिया मैंने, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया है ना, एक ही बार होना था। 13 7 91, और एक बार 8 को मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। मैंने ना आई थिंक एक दिन में 2 वीडियो शूट करती हूँ ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, 15 क्वेश्चन आ गया। HCF of two numbers is this and other two factors of the LCM are this and this, the largest of the two numbers is the largest of the two numbers, मतलब हमें दोनों नंबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब यार देखो ये ये तीनों ही को प्राइम है, तो मतलब हमें फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 15 इंटू 13 इंटू 29, ये होगा, ठीक है। तो हाँ यही होगा, यही होगा। उसके बाद बेसिकली आप कर क्या सकते हो, कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा नंबर कौन सा है। अब देखो बेसिकली करना क्या है, इसको छोड़ो। अगर आपकी दो फैक्टर्स, एक फैक्टर 15 है, एक फैक्टर 13 है, ठीक है, और HCF आपका 29 है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को 29 नहीं है, दोनों को 29 से मल्टीप्लाई करो। अब इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कर रही थी मैं, यही तो था, ये है, सॉरी सॉरी सॉरी, द लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर्स इज, कि बड़ा कौन सा होगा। ये कॉमन सेंस है, 15 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा नंबर आएगा, 13 को करोगे 15 वाला, तो हम दूसरा फाइंड आउट नहीं करेंगे, 15 का करो सिंपल। वो भी कैसे करेंगे, 9 5 45, 9 5 45, तो लास्ट में 5 आने वाला है, चेक करो किसमें 5 है, इसमें 5 है, यही आंसर होगा, ठीक है। सारा फाइंड आउट मत करो। The LCM of two numbers is this times their HCF if one of the numbers is this and the sum of HCF is this, what is the another number। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में पीछे भी मैंने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करी है, तो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो LCM of two numbers is this time their HCF if one of the numbers is this, ओके। HCF आप मान के चलो कि H ही है, ठीक है। LCM आप बोलो कि 22H है, ठीक है। if one of the numbers is this and the sum दे रखा है, तो मतलब LCM प्लस HCF इक्वल्स टू 276। LCM की जगह 222H डाल दूँ मैं, तो 22 23H हो जाएगा इक्वल्स टू 27, ठीक है। ये आ गया, H निकालना है मुझे, तो 276 अपॉन 23 कर दूंगी, HCF मेरा 12 आ गया। क्लियर इतना। एंड एक नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, एक नंबर आपको कितना दे रखा है 132, दूसरा नंबर आपने निकालना है, HCF आपका 12 है, LCM आपका 22 गुना 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 132 की कटिंग करो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 एकम 11, 11 गुना 22, तो दूसरा नंबर आपका आ जाएगा 12 दूना 24,
ठीक है, ये आ गया। समझ ना आया तो थोड़ी सी वीडियो पीछे करके दोबारा समझना, एक बार आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ओके, 3 numbers are in the proportion of this and their LCM is this. What is their HCF? ठीक है, इनका LCM ये है, इनका HCF क्या होगा? चुपचाप क्या करो, मान के चलो कि जो नंबर्स है ना आपके, जो आपके नंबर्स हैं क्या, 3x है, 8x है और 15x है। तो इसका HCF क्या होगा? जो तीनों में कॉमन होता है, तीनों में कॉमन क्या है? x। तो HCF आपका x ही आएगा। ठीक है, अब LCM क्या होता है? अब ध्यान से देखना, देखो जो तीनों में रिपीट हो रहा है उसको एक बार उठाते हैं। ठीक है, 15 में ऑलरेडी 3 आता है तो 3 को नहीं उठाऊंगी मैं, 8 को उठाऊंगी, 15 को उठाऊंगी। क्लियर हुआ? एलसीएम मेरा आ गया 120x। ठीक है, व्हाट इज द एचसीएफ? एलसीएम मैंने अपना निकाल दिया। ठीक है, कुछ दे रखा है क्या? एंड देयर एलसीएम दे रखा है। हाँ देखो, 120x की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी? 8280। 0 से गया 0, x कितना आ जाएगा मेरा? 12 5 60, 12 के 72, 10 गया 12 9। ठीक है, 69 मेरा क्या आ गया? एलसीएम आ गया, सॉरी एचसीएफ आ गया, x इक्वल्स टू 69, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर? 18 देखो, LCM and HCF of two numbers are this and this respectively. If the sum of the numbers is this, then find the greatest number. मतलब HCF पूछ रखा है, पहले कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, खुद ट्राई करना। देखो सम ऑफ द नंबर्स दे रखा है, HCF दे रखा है, तो पहला नंबर क्या मान के चलोगे? 15A, दूसरा नंबर 15B मान के चलोगे। ठीक है, उसके बाद उसका सम कर दो, 15A प्लस 15B इक्वल्स टू 75। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 15 5 75, 5 आ जाएगी A प्लस B की वैल्यू। ठीक है, करवा दूँ क्या? कंफ्यूजन हो सकती है ना, करवा देती हूँ। चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे भी लग रहा है ना। पहला नंबर आपका आ जाएगा 15x, दूसरा नंबर आपका आ जाएगा 15y। ठीक है, आपको एलसीएम दे रखा है कितना? 90। एचसीएफ दे रखा है आपको कितना? 15। क्लियर था? ठीक है, उसके बाद आपको अगर एलसीएम निकालना हो सिर्फ इससे, तो मैंने क्या कहा था, जो दोनों में रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखो, जो बाकी बचा उसे लिख दो। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 90, क्योंकि एलसीएम तो दे रखा है। तो एक्स वाई कितना आ गया आपका? 6। इतना क्लियर हुआ? एक्स वाई कितना आ गया आपका? 6 आ गया। ठीक है, अब इन्होंने सम दे रखा था, तो मतलब 15x प्लस 15y कितना आ जाएगा आपका? 75। x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 5। यहाँ से 15 कॉमन लूँगी, कटिंग कर दूँगी, आ जाएगा 5। उसके बाद अब इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि अगर आपका एक्स वाई 6 है, तो कौन कौन सी ऐसी टर्म है जो एक्स वाई को 6 बनाती हैं? ठीक है, देखो एक्स वाई को 6 क्या कौन बना सकती है? 2 इंटू 3 बना सकती है, 6 इंटू 1 बना सकती है। ठीक है, अब 6 और 1 का सम क्या 5 हो सकता है? नहीं हो सकता, पर 2 और 3 का हो सकता है। तो मतलब आपका x को 2 मान लो, ठीक है, और y को 3 मान लो, या फिर आप y को 2 मान लो और x को 3 मान लो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। फिर इससे आपके ये नंबर निकल के आ जाएंगे। आपको पूछा था क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? ठीक है, कि ये वाला नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर बड़ा है। मान लो मैं x को 2 मान लूँ, तो ये 30 आ जाएगा और ये फिर 45 आ जाएगा। तो मतलब बड़ा नंबर कौन सा आएगा? 45 ही आएगा। अगर यहाँ पे मैं x को 3 मान लूँ और y को 2 मान लूँ, तो भी ये 30 आएगा, ये 45 आएगा। बड़ा नंबर हमेशा 45 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12। किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ 12 है, एंड इनमें से कौन सा उसका कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऐसा नंबर जो 12 का मल्टीपल नहीं है वो कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। तो 12 टेबल में 72 आता है, 60 आता है, 84 आता है, 12 60, 12 72, 12 84 आता है, बट 90 नहीं आता। तो 90 वुड बी द आंसर। ठीक है, 90 कभी भी एलसीएम उसका नहीं हो सकता। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, इफ द HCF of two numbers is this, then which of the following can never be their LCM? सेम क्वेश्चन है। 8 के टेबल में देखो क्या नहीं आ सकता? ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है HCF of this is XY, then their LCM is सिंपल। ये भूल जाओ कि इसका HCF क्या है,
इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम में मैंने क्या कहा था, सबसे हाईएस्ट पावर उठानी है। एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, यहाँ पे है, एक्स रेज टू द पावर 3, तो एक्स रेज टू द पावर 3 आएगा। वाई की सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ है, वाई रेज टू द पावर 3, ठीक है, तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा, सेकंड वाला होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इफ देयर एचसीएफ इज 9 एंड देयर रेशियो इज दिस एंड दिस। ये दोनों को प्राइम है, एक दूसरे टेबल में नहीं आते। अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो मैंने क्या बताया था, 9 उठाओ, एचसीएफ उठाओ, पहले नंबर को 14 मान लो, दूसरे नंबर को 19 मान लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने का तरीका बताती हूँ, क्योंकि इसके जो लास्ट वाली टर्म्स है वो अलग अलग हैं, तो हम चुपचाप क्या करेंगे, ऐसे कर दो, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 81 आएगा, नीम नीम 81, लास्ट में 1 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 चौकी 4, मतलब लास्ट में 4 आएगा, तो ये इसका आंसर होगा, 22 का फर्स्ट आंसर होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में अपना टाइप 4 करते हैं, ठीक है। थैंक यू।